अच्छा, जैसा कि आपने ट्रेलर में बोला है कि आई एम ए वॉरियर, जीत लूंगी जो मेरा है, तो इंडस्ट्री में भी मतलब इसी सोच के साथ आप मतलब आ रहे हो, ऑलरेडी आपने काम किया है, बट इस सोच के साथ आप आ रहे हो इंडस्ट्री में? ग्रेट क्वेश्चन। आई गेस या जो किस्मत में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। अगर किस्मत में नहीं लिखा है तो नहीं होएगा। तो आई थिंक मैं उस मेंटालिटी के साथ जा रही हूँ। ओके, बट भले आप किस्मत की बात कर रहे हो, बट ऐसा जैसा आपका जो मैं आपके बारे में मैंने पढ़ा है ना, आप एक ट्रेन डांसर हैं, आपने फाइनेंस में डिग्री हासिल की है और मतलब काफ़ी एक्टिव हैं आप और काफ़ी टैलेंटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि किस्मत के बेस पे आप इंडस्ट्री में आ रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ टैलेंट है जो कि ट्रेलर में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी, आई मीन मेहनत तो ऑब्वियसली करनी पड़ती है। बट या आई मीन आई एम अ वॉरियर, दैट इज ट्रू। And I will fight. जो जो चाहिए मुझे होपफुली मिल जाएगा, बट उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है एंड होपफुली मैं कर रही हूँ जो रिक्वायर्ड है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब पहला लुक आया था ब्रोकन का तो हाँ ठीक है कोई है मतलब कोई एक्ट्रेस आ रही है, फिर टीजर आया तो उसमें हल्की सी झलक, पर जब ट्रेलर आया तो मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि एक मतलब एक रोमांटिक जो फिल्म होती है उसमें कहीं ना कहीं बस एक लड़की है रोमांस करी, पर ठीक है, बट जो आपका कैरेक्टर है उसमें कई सारे शेड्स दिख रहे हैं नो, उसका दिल टूटा है, रोमांस है, गुस्सा है, सब कुछ है। तो ये पूरी जर्नी आपके लिए एक स्कूल की तरह भी मतलब रही है, क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर है काफी चैलेंजिंग है। जी, आई मीन रूमी जो है वो बहुत लेयर्ड है कैरेक्टर वाइज। जो उसके रिश्ते हैं, जो उसके पापा के साथ, मम्मी के साथ, बहन के साथ, दोस्त के साथ और सिड के साथ और फिर इहान के साथ भी, वो सारे अलग अलग हैं। और जो उसके इमोशंस है, आई मीन अंदर से वो अभी भी बच्ची है जो आपको दिखाई देगा। और वो हर्ट भी हो जाती है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है, उसके अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन उसमें बहुत प्यार भी है। तो उसको समझना उसमें थोड़ा सा वक्त लिया था, लेकिन होपफुली मैंने ठीक से निभाया। ब्रोकन ऑलरेडी एक पॉपुलर सीरीज है, सिद्धार्थ शुक्ला पॉपुलर नाम है, तो कितना आपके ऊपर कितना प्रेशर रहा कि एक मैं नया फेस जा रही हूँ, तो मतलब किस तरह का एक दबाव रहता है ना कि हम एक पॉपुलर सीरीज ऑलरेडी 3rd सीजन आ रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला हैं। जी, आई मीन ऑब्वियसली तो मैंने 1st और 2nd सीजन देख रखे हैं। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ विक्रांत और हरलीन की, और मैंने आई थिंक उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। एंड यू नो, मैं लकी हो गई कि रूमी और अगस्त्या का जो कहानी है उनकी, वो बहुत अलग है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को एग्जैक्टली विक्रांत और हरलीन की तरह परफॉर्म करना है, थैंक गॉड, क्योंकि पता नहीं कैसे करती। बट या आई मीन मैं लकी होगी कि किसी ने मुझ पे ऐसा प्रेशर नहीं डाला। और फिर जब फिल्मिंग कर रही थी तब मैंने अपने आप पे प्रेशर भी नहीं डाला था, क्योंकि मुझे पता था कि वो परफॉर्मेंस में भी आ जाएगा। तो जितना कोशिश की तो मैंने उस ख्याल को आने नहीं दिया। बट या आई मीन ऐसे मैं सोचती नहीं हूँ, होपफुली लोगों को पसंद आए। आई मीन प्रेशर तो है कहानी को जस्टिफाई और जस्टिस करने की, बट या जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं लकी रही हूँ कि मुझे ये सीरीज करने का मौका मिला, बट ये लकी बनने की शुरुआत कैसे हुई? जब यूएस में बैठ के आपने ऑडिशन दिया, मतलब कैसे पूरा अप्रोचेबल, क्योंकि इतने दूर से आप बैठ के चीज़ें अप्रोच कर रहे हो, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जी, तो एक्चुअली उस वक्त पे इंडस्ट्री भी शिफ्ट में जा रही थी। यू नो, कोविड की वजह से सारे लोग इंस्टेड ऑफ इन पर्सन ऑडिशंस उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि वो ऑनलाइन ऑडिशंस लेंगे, सेल्फ ऑडिशंस लेंगे। तो मैं भी लकी होगी उसके हिसाब से, क्योंकि मैं यूएस में बैठी थी। तो हर किसी को जैसे ऑडिशन मिलता है, मुझे भी कास्टिंग डायरेक्टर से ही आया। और फिर मैंने 3 ऑडिशंस दिए। 3 ऑडिशंस के बाद फाइनली जाके मुझे कॉल आया 2 हफ्तों के बाद प्रोडक्शन से कि मुझे रोल मिल गया। बट या you're right, मैं यूएस में थी तो मैं भी सोचती थी कि यार मैं यूएस में बैठकर कैसे लूँगी कोई भी रोल, लेकिन नहीं कैसे मिल गया। बट या मतलब ये कोविड का माहौल भले सबके लिए काफी डिफिकल्ट चल रहा है इस वक्त, तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए वो लग हो गया कि ऐसा पूरा फॉर्मेट ही बदल गया, जो पूरा ऑडिशन वैसा ऑनलाइन सारी चीजें हो गई?
आई नो, आई मीन ये वक्त बहुत मुश्किल है, और आई थिंक इंडिया के लिए स्पेशली इंडस्ट्री जैसे काम करती है, कोविड की वजह से बहुत बदलनी पड़ी उन्हें। इवन सेट पे बहुत कम लोग हो गए, और जो सेट पे हैं उनको सबको मास्क पहनना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड यू नो आई थिंक सेल्फ ऑडिशंस में भी क्या होता है, जब आप अंदर जाते हो, इन पर्सन ऑडिशन देते हो, तो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ देते हो, एंड कास्टिंग डायरेक्टर कभी कभी आपके परफॉर्मेंस को हेल्प करने दे गिव यू सजेशंस या जो भी है। और जब आप सेल्फ ऑडिशन करते हो तो आप अपने जो आपको लगता है सही है वो करते हो, तो वही डिफरेंस है ज़्यादातर। बट या आई मीन मेरे को घर आने को मिल रहा है, वो बड़ी बात है। तो या बचपन से आप यूएस में रही हैं, फिर फिल्मों को लेके कैसा मतलब एक जुड़ाव रहा है आपका? क्योंकि आप भी फिल्मों मतलब आप भी एक्टिंग में, आपके भाई भी एक्टिंग में हैं, और जैसा आप इंस्टाग्राम पे मैं आपके पोस्ट देखती हूँ ना, गोविंदा के सॉन्ग पे आप डांस कर रहे हो, वो सारी चीजें मतलब कैसा वो क्रेजीपन मतलब कहाँ से आया, कैसे शुरुआत की नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना? हमें नहीं पता, दोनों अंकुर और मैं, हम दोनों हम ही हैं जो एक्टर हैं पूरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी। अंकुर में से बहुत ज्यादा क्रेजी है मैं इतनी भी नहीं हूँ, बट आई थिंक बचपन से ही आया था मुझे तो, एटलीस्ट। अंकुर को वो ही बता सकता है आपको, लेकिन जब उसने डिसाइड किया, वो तो कॉलेज में था कि मुझे एक्टर बनना है, उसने कॉलेज में डिसाइड किया था, लेकिन मेरा तो बचपन से ही था, मुझे हमेशा से बनना था, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा मुझे। आई मीन मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग में कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा जब आप कॉलेज जाते हो तो फिर वो प्रेशर आ जाता है कि ओके मे बी मेरे को रियलिटी में आ जाना चाहिए, मे बी मेरे को यू नो मे बी आई शुड जस्ट गेट अ जॉब एंड बी रियलिस्टिक। लेकिन वो जो सपना है वो कभी गया नहीं, और मेरे माँ बाप भी बहुत सपोर्टिव हैं। आई मीन अगर कुछ चीज़ ट्राई नहीं करो, अगर अभी ट्राई नहीं करो तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, तो वो हमेशा यही कहते थे, और इसलिए हम दोनों चले गए। तो कोई फिल्म देखी थी या मतलब कैसे आया था? क्योंकि आप यूएस में रहते हो, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो देखते ही होंगे फिल्में बॉलीवुड की, एक वो चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कैसे वो चीज़ें कैसे, मतलब जैसे कुछ एक्ट्रेस होती कि हाँ मैंने माधुरी की फिल्म देख ली या मैंने इसकी देख ली, या कुछ हॉलीवुड के एक्ट्रेस देख लिया, आप में मतलब वो कैसे? हाँ आई मीन मैंने तो मेरे पापा बहुत फिल्में देखते हैं, उनकी जो बहुत सबसे फेवरेट वो कटी पतंग है, तो मैंने कटी पतंग आई थिंक 12 बार ही देखी है उनकी वजह से। वो हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं। आई मीन माधुरी जी की मैंने बहुत देखी है, आई फॉलन इन लव विथ हर, यू नो। मेरे को जब मैं उनको देखती थी तो बस ऐसा सपना आ जाता था कि काश एक दिन मैं कर पाऊँ। बट या आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बचपन से, यू नो। हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि एक दिन हम भी एक स्क्रीन पे होएंगे, और फाइनली वो सपना पूरा हो रहा है। अच्छा, इसमें मतलब इस वक्त जो देखा जाए ना, किसिंग सीन को लेकर काफी चर्चा रही आपके सिद्धार्थ की, अंकुर के टाइम पे भी उन्होंने भी मतलब किया था, तो मतलब क्या मतलब जो फैमिली में इस तरह रहता है तो मतलब पेरेंट्स कितने कंफर्टेबल होते हैं उस तरह के सीन्स को लेकर, या कुछ परमिशन मांगनी पड़ती है कि नहीं पापा ऐसे सीन हो रहे हैं, मतलब क्या नहीं? आई थिंक जो अंकुर का था वैसे मेरे माँ जब वो देख रहे थे तो मेरी मम्मी देख नहीं पाई थी वो बहुत ऑकवर्ड हो गई थी, तो बट यू नो जो मेरे हैं आई थिंक तब तक बहुत टाइम हो गया है, 3-4 साल बीत चुके हैं, आई थिंक 3 साल जब से 4 More Shots 1 आई है, राइट? आई थिंक इट्स बिन 2-3 years नाउ। तो उनको थोड़ा सा यूज्ड टू हो गए हैं वो कि ऐसा होता है। एंड देन आई थिंक जब अंकुर और मैंने उनसे बात करी कि कैसा होता है सेट पे, कि ये सच नहीं होता, ये रियलिटी नहीं है कि 40 लोग होते हैं सेट पे और कोरियोग्राफी के जैसा होता है, तो आई थिंक वो ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ परमिशन आई मीन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा इस ब्रोकन में देखोगे तो इट इज़ मोस्टली किसिंग सीन्स, तो इट्स नॉट क्रेजीनेस। तो अगर क्रेजीनेस होता तो मे बी या मैं परमिशन मांगती। ऑब्वियसली मैंने बोल दिया था उन्हें कि लिसन इसमें किसिंग सीन्स वगैरह होते हैं, माय पेरेंट्स वर लाइक हाँ ठीक है, आई मीन काम है, अगर यू नो दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट।
फ्यूचर में अभी अगर कुछ ऐसे मिले, क्योंकि वेब सीरीज जो सबसे बड़ा मार्केट इस वक्त एक्टर्स के लिए हो चुका है, फ्यूचर में अगर रहे इस तरह के सीन तो आप पर्सनली कितने कंफर्टेबल? You know, I think requirement के हिसाब से होता है. If it's required, it depends. I mean, I would have to look at the script. I would have to look at the character. And if I feel that it is required, then हाँ ठीक है. If it's not required, then I wouldn't be comfortable. You know, there's a fine line. लेकिन judgment call लेना पड़ता है. जैसे आपने शुरू में कहा मुझसे कि कोई फिल्म में कोई नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ मैं और मेरे भाई हैं, तो एज अ आउटसाइडर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और आपने भी क्या कोई प्लान बी रखा है? क्योंकि आपने मुझसे अभी कुछ देर पहले कहा कि मेरा भाई बहुत क्रेजी है, लेकिन मेरा वो उस तरह का, मतलब उस तरह का, उस लेवल का नहीं है. मैं एक्चुअली जब मैं आई थिंक मैं कॉलेज में थी, तब मुझसे पता नहीं किसी दोस्त ने कहा था कि अगर तुम हमेशा प्लान बी रखोगे तो प्लान ए कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो फॉल बैक प्लान है मेरे पास, तो आप कभी प्लान ए के लिए लड़ोगे नहीं. तो हमेशा सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए. और जो मैंने करा, एंड आई मीन आउटसाइडर होने के मुताबिक, इवन दो आई वाज एन आउटसाइडर, you know, I think OTT platforms जो आए हैं वो बहुत अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं. एंड पहले जब मेरा भाई गया था, वो 6 साल पहले गया था, तो तब सिर्फ मूवीज या एड्स थे, और वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि you know, finding your way into the industry is extremely difficult, especially with movies. लेकिन ये जो OTT platforms हैं वो बहुत opportunities ला रहे हैं. इतने सारे actors, directors, writers को opportunities दे रहे हैं, और मैं बहुत लकी होगी, मैं अच्छे वक्त पे आई, you know. एंड वैसे ही स्ट्रगल्स होते हैं कि लाइक अच्छा किससे बात करूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कैसे देने पड़ते हैं ऑडिशंस, कितनी लंबी लाइन होती है ऑडिशंस के लिए, you know. But yeah, you just keep after fighting it. अच्छा, लास्ट सवाल मैं पूछूंगी. जब आप और आपके भाई, मतलब बोलते हैं ना, जब दो एक्टर साथ में बैठते हैं तो फिल्मों पे बात होती है, कैरेक्टर पे बात होती है, बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे भी बात होती है जो पिछले 1-2 साल से काफ़ी चर्चा में रहा है ना, नेपोटिज्म हुआ या अपॉर्चुनिटीज हुई. तो आप दोनों इस पे, मतलब पर्सनली उनका तो छोड़िए, आप पर्सनली इस पे क्या सोचती हैं, जो नेपोटिज्म है या आउटसाइडर, जो एक लड़ाई जो एक चल रही है जिसका कुछ अता पता है, आप उस पे मतलब क्या सोचते? I mean, obviously, you know, मैं कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे पापा या मम्मी एक्टर होते और वो मुझसे आके बोलते कि बेटा तुझे एक्टर बनना है, या मैं एक फिल्म बना रहा हूँ तू एक्टिंग कर ले, तो मैं पागल होती अगर मैं ना बोल देती, you know. So I don't blame them ever. And you know, at the end of the day, they have an audience for a reason, you know. अगर ऑडियंस नहीं है तो वो नहीं है अच्छे एक्टर, लेकिन अगर ऑडियंस है तो उनमें कुछ तो बात होगी कि जनता को अच्छी लगती है, you know. So they are where they are for a reason. That's what I believe. थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच बात किया है. होप कि जब लॉन्च हो, मतलब रिलीज इसी महीने हो रही है, तो आई होप कि उस तरह से हमें आपको और भी जितना ट्रेलर में दिख रहा है उससे ज़्यादा अच्छा देखने को मौका मिले. Thank you so much, Prachi. Thank you.